ऑफ ए रिगार्ड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। मतलब यहाँ पर हमें देखना है कि तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब आ सकते हैं। तो इसकी हम एक थ्योरम देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे कि तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तभी आएंगे जब या तो वो एक ही पॉइंट पे मिलते हो या फिर वो पैरेलल हो। जैसे कि हम देखते हैं, ये कोई रिगार्ड बॉडी है, इसमें ये कोई फोर्सेस जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। अब कोई तो एक पॉइंट होगा जब ये एक पॉइंट पर जॉइंट होंगी। तो और दूसरी तरीके से देखते हैं कि ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो ये पैरेलल, ये तो पैरेलल वाली कंडीशन हो गई और ये एक ही पॉइंट पर मिलने वाली कंडीशन हो गई। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा और यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ सम होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो अब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन ए रिगार्ड बॉडी, अगर किसी एक रिगार्ड बॉडी पर, जैसे हम सपोज कर लेते हैं ये कोई रिगार्ड बॉडी है, इसमें तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट इन इक्विलिब्रियम, इसे इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में रखते हुए दे मस्ट आइदर मीट इन ए पॉइंट और बी ए पैरेलल, या तो वो एक पॉइंट पर मिलनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई पॉइंट ए बी सी है, इन पे फोर्सेस लग रहे हैं पी क्यू आर। तो इसकी हम पहले फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि जब ये फोर्सेस एक पॉइंट पर मिलेंगे। अब क्योंकि इसमें पैरेलल नहीं है पी क्यू आर की जो हमने फोर्स लिया है उनकी लाइंस, तो इसलिए हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये पी ये हो गया। इस पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे पी फोर्स एक्ट कर रहा है और इस पे क्यू फोर्स कर रहा है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हो गया ये आर। ये पॉइंट सी पर एक्ट कर रहा है। अब चूँकि ये सभी जो फोर्सेस है वो एक इन दो मतलब दो जो हम यहाँ पे तीनों फोर्सेस को एक पॉइंट पर ऐड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसकी मिनिमम कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दो फोर्स इसमें एक पॉइंट पर जॉइंट होनी चाहिए। और पी एन, ये जो इनका जॉइनिंग पॉइंट है उसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो इनका जो मोमेंट ऑफ सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा इन सब का इक्वल में। पी एन क्यू पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, तो वो देखते हैं हम। इस जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है उसे थोड़ा लिख लेते हैं। लेट देयर आर थ्री फोर्सेस acts on point A, B and C respectively. These three forces are P, Q and R in a regard body. These forces are in equilibrium, इक्विलिब्रियम में है। तो इसकी दो कंडीशंस बनेंगी। देयर आर टू कंडीशंस कैन बी पॉसिबल। फर्स्ट कंडीशन कि ये एक पॉइंट पर ज्वाइन होंगे, केस फर्स्ट देखेंगे हम पहले।
line of action of forces are meet in a point or line of action of forces are not in parallel। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि या तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर जॉइंट होंगी या फिर वो पैरेलल नहीं होंगी। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पर जॉइंट होंगे तो ये पैरेलल नहीं होंगे, और इनमें से कम दो जो फोर्सेस है वो एक पॉइंट पर जॉइंट होना चाहिए। तो लेट मिनिमम टू forces are joined at a point टू फोर्सेस, यहाँ पे P एंड Q ले लेते हैं। हैंस अब चूँकि दो फोर्सेस एक पॉइंट पर जॉइंट हो रहे हैं तो ये कपल बना देंगे, और इसका जो मोमेंट हम निकालेंगे वो चूँकि यहाँ पे हमने देख लिया ये इक्विलिब्रियम में है तो वो ज़ीरो होगा। तो वो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स Q विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इज इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए इनका मोमेंट और रिजल्टेंट फोर्स दोनों ही ज़ीरो होंगे। और हम जानते हैं कि ये तीनों फोर्सेस स्टेबलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, सिंस वी नो दैट these forces are in stable state, hence चूँकि ये तीनों फोर्स स्टेबल स्टेट में है तो इन तीनों का जो सम ऑफ मोमेंट ऑफ थ्री फोर्सेस होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। मोमेंट ऑफ फोर्स P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स Q विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स R विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स P एंड मोमेंट ऑफ फोर्स Q ज़ीरो आ रहा है, तो इस ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स R विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आर फोर्स पर जो मोमेंट लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब चूँकि अब हम जानते हैं कि जो फोर्स आर है वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका जो आगमन है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगा वो पॉइंट O से पास होगा। तो ये इससे ये कंक्लूजन आ जाएगा कि तीनों जो फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट पर निकलेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सपोज लिया था कि दो फोर्स ही मिनिमम एक पॉइंट से निकल सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट हमारा ये आ रहा है कि तीनों जो फोर्सेस है यहाँ पे जो हमने लिए थे PQR वो तीनों ही पॉइंट O से पास होंगे। तो वही लिख देते हैं हम, सिंस मोमेंट ऑफ R is equal to ज़ीरो, then force R line of action of force R is passes through point O, and line of action of three forces is passes through
हमने जो फर्स्ट कंडीशन थी इसकी कि या तो एक पॉइंट से पास होगा या पैरेलल होंगे ये, तो फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी है कि पॉइंट ओ से ये तीनों फोर्सेस पास होंगे। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है कि ये जो तीनों फोर्सेस है वो पैरेलल होंगे, वो हम देखते हैं। केस सेकंड, इफ फोर्सेस आर इन पैरेलल और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज इन पैरेलल। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दो फोर्सेस हैं पी एंड क्यू। तो यहाँ पे रिवेट बॉडी हम ले लेते हैं। ये फोर्सेस है पी एंड क्यू, ये पैरेलल है, ये फोर्स है पी और ये है क्यू। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी पैरेलल होगा। अब चूँकि ये एक डायरेक्शन में है तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए ये आर नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए जो लाइन ऑफ एक्शन होगी पी एंड क्यू की वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर के पैरेलल होंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं let line of action of P and Q is parallel, so resultant force of them is also in parallel. Since PQRN is stable, then resultant force R is stabilized for P and Q. So force R is equal and opposite to force P and Q. अब इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो भी इक्वल हो जाएगा फोर्स आर के, तो उसे हम लिखते हैं इसी प्रकार से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर इज पैरेलल टू लाइन ऑफ फोर्स एक्शन ऑफ फोर्स पी एंड क्यू। तो अब ये जो तीन फोर्सेस है पैरेलल कंडीशन में हो गए, और केस फर्स्ट में हमने देख लिया था कि ये एक ही पॉइंट पर जॉइंट हो रहे हैं। तो हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुकी है, एंड दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो इसकी अब कुछ कंडीशंस है, जैसे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट। एक पॉइंट पर एक्ट करने के लिए, एक ही रिगार्ड बॉडी में एक्ट करने के लिए तीन फोर्सेस के लिए कुछ कंडीशंस है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिगार्ड बॉडी। किसी रिगार्ड बॉडी में जो तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की स्थिति हम देखते हैं। पहली तो कंडीशन ये है कि ऑल फोर्सेस आर कॉपलिंग, और फोर्सेस सारे जो फोर्सेस थे वो समतलीय बल होने चाहिए, मतलब एक ही प्लेन पर एक्ट होने वाले। थ्री फोर्सेस आइदर मीट इन ए पॉइंट, अगर तीन फोर्सेस है तो या तो वो यहाँ पे तीन फोर्सेस के लिए देख रहे हैं हम, इसलिए हम देखेंगे तीन फोर्सेस या तो एक पॉइंट पर मिलने चाहिए या पैरेलल होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसमें कि एक पॉइंट पर मिलने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए और पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। इफ़ फोर्सेस मीट इन ए पॉइंट देन दे सेटिस्फाई लेमस थ्योरम। लेमस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि लेमस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने देख लेता है किसी पार्टिकल पर अब तीन फोर्सेस एक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो उनके जो साइन होगा वो उनके जो सामने के फोर्सेस होगा उनके इक्वल हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन है दे सेटिस्फाई लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग है कि अगर तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो वो तीन फोर्सेस जो उनकी साइड्स ली जाएगी उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करेंगे एक ऑर्डर में। और इसका थर्ड जो पॉइंट है अलजेब्रिक सम ऑफ देयर रिजॉल्व पार्ट आर जीरो। उनका जो रिजॉल्व पार्ट होगा उनकी अलजेब्रिक सम ज़ीरो होनी चाहिए, डिफरेंट अलग अलग फोर्सेस की, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब जैसे ये जो हमने देखा था दो पॉइंट एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, दो फोर्स से एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट पार्ट होगा वो ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इफ़ फोर्सेस आर इन पैरेलल में अगर फोर्सेस होते हैं तो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट इन ए प्लेन इज ज़ीरो। जो मोमेंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो होना चाहिए।
उसी पॉइंट पर जो प्लेन है हम उसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब देख लिया है।